अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इफ यू आर राइडिंग ऑन अ ट्रेन दैट स्पीड्स फास्ट another train moving in the same direction on an adjacent track, it appears that the other train is moving backward. Why? तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक ट्रेन की जो स्पीड है वो ज्यादा है और दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो कम है। मिसाल के तौर पर जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो उसमें मैं बैठा हूं। अब उस फास्ट मूविंग ट्रेन से मैं उस स्लो मूविंग ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन जब मैं उस स्लो मूविंग ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे यू फील होगा कि जो स्लो मूविंग ट्रेन है वो पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हमने यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है, इट अपियर्स द अदर ट्रेन इज मूविंग बैकवर्ड ड्यू टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसका आंसर ये है कि जो स्लो मूविंग ट्रेन है अगर उसको मैं फास्ट मूविंग ट्रेन से देखूं तो मुझे इसलिए ऐसा फील होगा कि स्लो मूविंग ट्रेन आगे जाने की बजाय पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव मीन्स कि ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि कहां से आपने इस इवेंट को, इस मोशन को देखना है। तो मीन्स के जो वेलोसिटी है, जो मोशन है, ये हमारे पास क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। मजीद इसको हम एक्सप्लेनेशन की मदद से समझते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है, when two trains move in the same direction but at a different speeds, the faster train overtakes the slower one from inside the faster train. The slower train seems to move backward because you are comparing its motion to your own. This effect is relative motion, where the moment of one object is observed from another moving object. तो देखो स्टूडेंट, इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग इस एग्जाम्पल की मदद से आसानी के साथ समझ सकते हो। मिसाल के तौर पर आप लोग किसी भी गाड़ी में किसी भी रोड पर जा रहे हो। अब अगर आप लोग उस मूविंग कार से नीचे जमीन को देखोगे, या अगर जमीन के सतह पर हमारे पास दरख्त वगैरह मौजूद है, तो अगर आप लोगों ने मूविंग कार से जमीन को देखना हो या अगर उन दरख्तों को देखना हो, तो आप लोगों को ऐसा फील होगा कि जो दरख्तें हैं और या वो जो जमीन है, ये पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जमीन के सरफेस से कोई दूसरा बंदा हमारी गाड़ी को ऑब्जर्व करे तो उसे ये फील होगा कि ये जो गाड़ी है ये आगे की तरफ जा रही है। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव है। यानी जो वेलोसिटी है, जो मोशन है, ये हमारे पास रिलेटिव है। ये डिपेंड करता है कि कहां से आप लोगों ने मोशन को ऑब्जर्व करना है। तो अगर मैं गाड़ी से बाहर देखूं तो मुझे यूं फील होगा कि जो जमीन है वो पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन अगर जमीन से कोई मुझे ऑब्जर्व करेगा तो उसे ये फील होगा कि ये जो गाड़ी है ये आगे की तरफ जा रही है। अब इसी एग्जाम्पल की मदद से हम इस ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, दो ट्रेन है। ये फास्ट मूविंग ट्रेन है और ये हमारे पास स्लो मूविंग ट्रेन है। दोनों एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहे हैं। क्लियर? अब इस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है और इस ट्रेन की स्पीड कम है, तो ये दोनों इस तरह से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी ये वाला आगे की तरफ निकल जाएगा। क्लियर? अब अगर हम इस ट्रेन से इस ट्रेन को ऑब्जर्व करें तो हमें यू फील होगा कि ये जो स्लो मूविंग ट्रेन है ये पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि मैं इसको कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो फास्ट मूविंग ट्रेन है। हालांकि रियलिटी में अगर कोई दूसरा बंदा नीचे से इन दोनों रेलगाड़ियों को देखे तो उसकी नजर में दोनों आगे की डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में, फास्ट मूविंग ट्रेन की रेस्पेक्ट में, अगर हम इस स्लो मूविंग ट्रेन को देखें तो हमें यू फील होगा कि ये वाला जो ट्रेन है ये पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। हालांकि रियलिटी में दोनों आगे की तरफ मूव कर रही है। तो कहने का मतलब ये है, मैं बार बार बता रहा हूं कि जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, ये रिलेटिव है। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस कि कहां से आप लोगों ने मोशन को ऑब्जर्व करना है। अगर मैं फास्ट मूविंग ट्रेन से ऑब्जर्व करूं तो मुझे यू फील होगा कि पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन अगर जमीन से इन दोनों रेलगाड़ियों को कोई दूसरा बंदा ऑब्जर्व करे तो उसके रिस्पेक्ट में, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में दोनों रेलगाड़ियां आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।